अ मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट इतना एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना। यानी ये पक्के से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वाइब्रेशन होता है, टाइम पीरियड निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड कितना आता है, टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा से डिराइव करते हैं। टॉर्क लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल पर एम बी साइन थीटा। ये कौन सा टॉर्क है, जब कोई मैग्नेटिक नीडल किसी मैग्नेटिक फील्ड में टंगी है और आपने उसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया या थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अल्फा की वैल्यू वैसे तो एम बी अपॉन आई इंटू साइन थीटा आनी चाहिए, पर अगर हम मान ले कि थीटा बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा को किसके कंपैरिजन कर सकते हैं, थीटा। तो इसका एसएचएम तभी होता है जब छोटा सा हल्का सा डिफ्लेक्शन देते हैं टंगी हुई मैग्नेट को। दूसरी बात, यहां पर माइनस साइन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिखे हैं दोनों तरफ, लेकिन ये माइनस साइन होता है क्योंकि अगर आप मैग्नेट को एक तरफ डिस्टर्ब करते हो तो वो रोटेट होके वापस अपनी जगह आती है। मतलब एंगुलर एक्सलेशन और एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। जैसे स्प्रिंग को आप दबाते हो, एक्स नेगेटिव करते हो तो उसका फोर्स किधर आता है, ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट वापस आता है। बिल्कुल वैसे ही तो इन दिस केस आपको कंपेयर करना है इसको अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। ये एसएचएम की कंडीशन होती है। इसमें टाइम पीरियड हमेशा किसके बराबर आता है, 2 पाई बाई ओमेगा। इस केस में ओमेगा है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना भी आना चाहिए, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। A magnetic needle has a magnetic moment, moment of inertia ये, और वो 10 ऑसिलेशन करती है कितने टाइम में, 6.7 सेकेंड। तो हम फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी में। टॉर्क टाइम पीरियड है 6.7 सेकेंड, पर कितने का, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन का, तो डिवाइड बाई 10 कर दो। ये फॉर्मूला एक सिंगल टाइम पीरियड का है, 10 का नहीं है, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया। 2 पाई अंडर रूट आई की वैल्यू दी हुई है उन्होंने डायरेक्टली, कितनी दी हुई है, 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू दी हुई है 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और बी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बच्चों, लेकिन इसको ठीक से सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू 9.852 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मेरी ये वैल्यू आई थी। ठीक है, बी ऑप्शन। अगर तुम एग्जाम में फंस गए हो और समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो अप्रोक्सीमेशन लिया करो। ये अंदर जो है 10 की पावर माइनस 4 है, इसको बाहर निकाल लेना 10 की पावर माइनस 2, दोनों तरफ एक साथ स्क्वायर कर देना। ओके, और जैसे ही दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे वैसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो, आंसर चेक कर लो।